जय हिंद दोस्तों। आप सभी कैसे हैं? आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज जो आपकी क्लास होने वाली है रेलवे एग्जाम के लिए आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। इस क्लास में आपको स्टैटिक जीके के 120 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट कराने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल क्लास होने वाली है। तो पूरी क्लास को कंटिन्यू जरूर करेंगे। 100% क्वेश्चन आपके एग्जाम में यहाँ से देखने के लिए मिलने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन पे क्या दिया गया है। तो यहाँ पर आपका दिया गया क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा है। तो ऑप्शन यहाँ पर अमेरिका, चीन, भारत या फिर ब्राजील है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका भारत देश हो जाएगा, जो कि सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है सेकंड नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि संविधान शब्द सबसे पहले किस देश के संविधान में प्रयुक्त हुआ था। ऑप्शन यहाँ पर अमेरिका है, फ्रांस है, ब्रिटेन है या फिर भारत है। तो आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका अमेरिका हो जाएगा। ठीक है, अमेरिका आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे थर्ड नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किसने लिखा था। ऑप्शन यहाँ पर रविंद्रनाथ टैगोर है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय है या फिर बाल गंगाधर तिलक है या फिर महात्मा गांधी है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय राइट आंसर जो हो जाएगा आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका फोर्थ नंबर पर दिया गया है कि विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी है। तो ऑप्शन यहाँ पर है मिस्र सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता है, मोसोपोटामिया की सभ्यता है या फिर चीनी सभ्यता है। तो आपका फोर्थ नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका मेसोपोटामिया की सभ्यता राइट आंसर यहाँ पर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है फिफ्थ नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। ऑप्शंस यहाँ पर है स्वामी विवेकानंद है, राजा राम मोहन राय है, स्वामी दयानंद सरस्वती है या फिर ईश्वर चंद्र विद्यासागर है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका स्वामी दयानंद सरस्वती आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगर आप रेलवे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, आपको रेगुलर क्लासेस यहाँ पर मिलने वाली हैं। क्वेश्चन नंबर सिक्स नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस शासक ने की थी। ऑप्शन यहाँ पर समुद्रगुप्त है, कुमार गुप्त है, चंद्रगुप्त प्रथम है या फिर अशोक है। तो आपका सिक्स नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका कुमार गुप्त हो जाएगा, जो कि आपका बी ऑप्शन राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर सेवेंथ नंबर पर दिया गया है कि भारत की पहली रेल यात्रा में बंबई से थाने तक कितने यात्री शामिल थे। ऑप्शन यहाँ पर केवल अंग्रेज शामिल थे, लगभग 400 लोग शामिल थे, केवल अधिकारी शामिल थे या फिर लगभग 1000 लोग शामिल थे। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका लगभग 400 लोग शामिल थे, जो कि आपका राइट आंसर यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे आपका 8 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे। ऑप्शन यहाँ पर राजेंद्र प्रसाद है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन है, डॉक्टर जाकिर हुसैन है, वी गिरी हैं। तो आपका क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर यहाँ पर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हो जाएगा, जो कि भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति थे। ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 पर दिया गया क्वेश्चन है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर 5 जून है, 14 अप्रैल है या फिर 8 मार्च है या फिर 10 दिसंबर है। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका 5 जून हो जाएगा। ठीक है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो 5 जून को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10th नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है, लिखा हुआ है कि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति को विधि निर्माण में आपातकालीन शक्ति किस अनुच्छेद में दी गई है। तो ऑप्शन यहाँ पर है अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल है, अनुच्छेद 356 राज्य आपातकाल है, अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल है, अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन है। तो आपका 10th नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा आपका अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 11th नंबर पर दिया गया है कि भारत का कौन सा संगठन राष्ट्रीय अनुसंधान और अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए जिम्मेदार है। ऑप्शन यहाँ पर इसरो है या फिर अंतरिक्ष अनुसंधान है या फिर डीआरडीओ है, डीआरडीओ रक्षा अनुसंधान है या फिर बार के परमाणु अनुसंधान है या फिर आपका सीएसआईआर विज्ञान और उद्योग है। तो आपका 11th नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा इसरो हो जाएगा, मतलब कि अंतरिक्ष अनुसंधान हो जाएगा। ठीक है, इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 12th नंबर पर दिया गया है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन यहाँ पर 1935 है, 1947 है, 1949 है या फिर 1950 है। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा आपका 1935 आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ए ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 13 पर दिया गया क्वेश्चन है कि यूनो यानी कि यूएनओ का मुख्यालय कहाँ पर है। तो ऑप्शन यहाँ पर लंदन, जिनेवा, न्यूयॉर्क या फिर पेरिस है। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 13 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर न्यूयॉर्क हो जाएगा, जो कि आपका सी ऑप्शन राइट हो जाता है।
अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 14th नंबर पर दिया गया है कि पंचशील सिद्धांत किन दो देशों के बीच हुआ था। ऑप्शन यहाँ पर है भारत और चीन है, भारत और नेपाल है, भारत और रूस है, भारत और भूटान है। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा भारत और चीन हो जाता है, जो कि आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15th नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि चिपको आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। ऑप्शन यहाँ पर है सुंदरलाल बहुगुणा है, या फिर मेघा पाटकर है, या फिर आपका बाबा आमटे है, या फिर आपका विनोबा भावे हैं। तो आपका 15th नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका सुंदरलाल बहुगुणा आपका राइट आंसर यहाँ पर ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 16th नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन यहाँ पर 1950 है, 1949 है, 1951 है, या फिर 1947 है। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर जो जाएगा आपका 1950 आपका राइट आंसर यहाँ पर ए ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 17th नंबर पर दिया गया है कि ब्लू पोट्री कला किस राज्य से संबंधित है। ऑप्शन यहाँ पर है राजस्थान से संबंधित है, गुजरात है, उत्तर प्रदेश है, या फिर हरियाणा है। तो आपका 17 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका राजस्थान राज्य आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 18th नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन यहाँ पर 1993 है, 1995 है, 1991 है, या फिर 1997 है। तो आपका 18th नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका 1993 आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19 पर। तो आपका दिया गया है कि अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। ऑप्शन यहाँ पर कल्पना चावला है, सुनीता विलियम्स है, इंद्राणी दत्ता है, या फिर इंदिरा गांधी है। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर जो जाएगा वो आपका कल्पना चावला हो जाएगा, जो कि आपका ए ऑप्शन राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 20 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि नालंदा किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन यहाँ पर बिहार है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, या फिर झारखंड है। तो आपका 20 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका बिहार हो जाएगा। ठीक है, नालंदा जो है वो आपका बिहार राज्य में है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 21 पर दिया गया क्वेश्चन है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। ऑप्शन यहाँ पर दिया गया 1931 है, 1930 है, 1929 है, या फिर 1932 है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर जो हो जाएगा आपका 1931 हो जाएगा, जो कि आपका ए ऑप्शन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 22 नंबर पर दिया गया है कि किरण बेदी कौन सी सेवा से संबंधित हैं। ऑप्शन यहाँ पर है पुलिस सेवा से, आईएएस से, या फिर आईए से हैं, या फिर आपका न्यायाधीश है, या फिर सेना से संबंधित है। तो आपका 22 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका पुलिस सेवा से संबंधित आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 नंबर पर दिया गया है कि G20 समूह की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन यहाँ पर 1999 है, 2000 है, या फिर आपका 1995 है, या फिर 2000 है। तो आपको राइट आंसर देना है क्वेश्चन नंबर 24 पर। तो 24 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा आपका 1999 आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 25 नंबर पर दिया गया है कि कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। तो ऑप्शन यहाँ पर ब्रह्मगिरी पर्वत है, पश्चिमी घाट है, अरावली है, या फिर नीलगिरी है। तो आपका 25 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका ब्रह्मगिरी पर्वत आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे क्वेश्चन नंबर आपका 26 नंबर पर दिया गया है कि रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन यहाँ पर हेनरी ड्यूनेट है, या फिर आपका नेल्सन मंडेला है, या फिर अब्राहम लिंकन है, महात्मा गांधी है। तो क्वेश्चन नंबर 26 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका हेनरी ड्यूनेट आपका राइट आंसर यहाँ पर ए ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 नंबर पर दिया गया है कि वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन यहाँ पर 1944 है, 1945 है, 1947 है, या फिर 1950 है। तो आपका 27 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा आपका 1944 आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे क्वेश्चन नंबर 28 पर दिया गया है कि हरियाणा का गठन किस वर्ष में हुआ था। ऑप्शन यहाँ पर 1966 है, 1956 है, 1972, या फिर 1962 होगा। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर आपका 28 नंबर का क्या हो जाएगा। तो 28 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1966 आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ए ऑप्शन हो जाएगा। याद रखेंगे क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट हैं। क्वेश्चन नंबर 29 नंबर पर दिया गया है कि फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यानी कि FTII कहाँ स्थित है। ऑप्शन यहाँ पर पुणे, मुंबई, चेन्नई, या फिर दिल्ली है। क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर जो जाएगा वो आपका पुणे हो जाएगा, जो कि आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 30 नंबर पर दिया गया है कि ICC का मुख्यालय कहाँ है। तो ऑप्शन यहाँ पर दुबई है, लंदन है, सिडनी है, या फिर मेलबर्न है। तो आपका 30 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका दुबई हो जाता है। क्या हो जाएगा, दुबई आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 31 पर दिया गया क्वेश्चन है कि तुगलकाबाद किला किसने बनवाया था। ऑप्शन आप रहे हैं गयासुद्दीन तुगलक है, फिरोज शाह तुगलक है, मोहम्मद बिन तुगलक है या फिर इल्तुतमिश है। क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा आपका गयासुद्दीन तुगलक, आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 32 नंबर पर दिया गया है कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने प्रारंभ किया था। ऑप्शन यहाँ पर कुतुबुद्दीन ऐबक है, इल्तुतमिश है, अलाउद्दीन खिलजी है, अकबर है। तो आपका 32 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका कुतुबुद्दीन ऐबक आपका राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 33 नंबर पर दिया गया है कि भारत का संविधान कब लागू हुआ था। ऑप्शन आप रहे 26 जनवरी 1950 है, 15 अगस्त 1947 है, 26 नवंबर 1949 या फिर 2 अक्टूबर 1950 है। क्वेश्चन नंबर 33 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा 33 नंबर का राइट आंसर आपका 26 जनवरी 1950 आपका ए ऑप्शन राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 34 नंबर पर दिया गया है कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो ऑप्शन आप रहे बृहस्पति है, शनि है, पृथ्वी है या फिर अरुण है। तो आपका 34 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका बृहस्पति हो जाएगा, जो कि आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 35 पर दिया गया है कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर 22 मार्च है, 21 मार्च है या फिर 5 जून है या फिर 10 मई है। तो आपका 35 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका 22 मार्च आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, विश्व जल दिवस जो है वो आपका 22 मार्च को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 36 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि भारत का कौन सा राज्य भौगोलिक रूप से सबसे बड़ा और इनमें क्षेत्रफल के हिसाब से देश की कुल भूमि का लगभग 10% हिस्सा शामिल है। ऑप्शन यहाँ पर उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है या फिर महाराष्ट्र है। तो आपका 36 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका राजस्थान राज्य आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 37 नंबर पर दिया गया है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार को राज्य सरकार से विशेष अधिकार लेने का अधिकार है यदि कोई राज्य भारत के संविधान का पालन करने में विफल रहता है। ऑप्शन यहाँ पर अनुच्छेद 352 है, अनुच्छेद 356 है, अनुच्छेद 370 या फिर अनुच्छेद 368 है। आपका 37 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर अनुच्छेद 356 आपका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे यहाँ पर यदि किसी राज्य का भारतीय संविधान का पालन करने में विफल रहता है। ठीक है, याद रखेंगे, क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 38 नंबर पर दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह अपने अक्ष पर लगभग 98% झुका हुआ है जिसके कारण इसकी ध्रुवीय परिस्थिति अद्वितीय है। तो ऑप्शन यहाँ पर है मंगल है, शनि है, यूरेनस है या फिर नेपच्यून है। तो आपको 38 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है। 38 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका यूरेनस हो जाता है। क्या हो जाएगा? यूरेनस आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 39 पर दिया गया है कि भारत में किस प्रमुख नदी को सोन नदी कहा जाता है और यह गंगा नदी से मिलती है। तो ऑप्शन यहाँ पर यमुना है, सोन है, गोदावरी है, कृष्णा है। 39 क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका सोन हो जाएगा, जो कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 40 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि पोलियो का कारण बनने वाला सूक्ष्म जीव कौन सा है। तो ऑप्शन यहाँ पर विषाणु, जीवाणु, कवक या फिर परजीव है। क्वेश्चन नंबर 40 नंबर का राइट आंसर जो हो जाएगा आपका विषाणु हो जाता है, जो कि आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि गिर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है। ऑप्शन यहाँ पर गुजरात है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है या फिर महाराष्ट्र है। आपका 41 क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका गुजरात राज्य आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे क्वेश्चन नंबर 42 पर दिया गया है कि राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है। तो ऑप्शन यहाँ पर है 3.2 है, 2.1 है या फिर आपका 4.2 है या फिर 5.3 है। आपका 42 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर 3.2 आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 43 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। 43 पर दिया गया है कि भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी। ऑप्शन आप रहे प्रतिभा पाटिल है, इंदिरा गांधी है, सुषमा स्वराज या फिर मीरा कुमार है। तो आपका 43 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर प्रतिभा पाटिल आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 44 नंबर पर दिया गया है कि भारतीय वायुसेना की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन यहाँ पर 1932 है, 1947, 1950, 1962 है। तो आपका 44 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका 1932 आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका 45 पर दिया गया है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ है। तो ऑप्शन यहाँ पर जिनेवा, पेरिस, लंदन या फिर न्यूयॉर्क है। तो आपका 45 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जिनेवा हो जाएगा, जो कि आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 46 नंबर पर दिया गया है कि राष्ट्रीय आय का प्रथम आकलन किसने किया था। ऑप्शन यहाँ पर दिया गया दादा भाई नौरोजी है, महानोबिस है, महालनोबिस है, या फिर आपका KN राज है, या फिर आपका VKR राव है। तो आपका 46 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका दादा भाई नौरोजी आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 पर दिया गया है कि भारत का पहला उपग्रह कौन सा था। ऑप्शन आप रहे आर्यभट्ट है, भास्कर है, इनसैट है, या फिर एप्पल है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर आपका आर्यभट्ट हो जाएगा, जो कि भारत का पहला उपग्रह है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 48 नंबर पर दिया गया है कि भारतीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है। तो ऑप्शन आप रहे 24 अप्रैल है, 15 अगस्त है, या फिर 2 अक्टूबर है, या फिर 26 जनवरी है। तो आपका 48 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका 24 अप्रैल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 48 नंबर पर दिया गया है कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन यहाँ पर 11 जुलाई है, या फिर 5 जून है, या फिर आपका 12 अगस्त है, या फिर आपका 1 मई है। तो आपको राइट आंसर देना है क्वेश्चन नंबर 49 पर। तो 49 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका 11 जुलाई आपका ई ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 50 नंबर पर दिया गया है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन यहाँ पर 1969 है, या फिर 1972 है, 1959 है, या फिर 1980 है। आपका 50 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका 1969 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 51 नंबर पर दिया गया है कि किस भारतीय राज्य ने सर्वप्रथम पंचायती राज प्रणाली लागू की थी। ऑप्शन यहाँ पर राजस्थान है, बिहार है, गुजरात है, या फिर महाराष्ट्र है। तो आपका 51 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका राजस्थान राज्य आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 52 नंबर पर दिया गया है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है। ऑप्शन यहाँ पर हैदराबाद है, श्रीहरिकोटा है, बेंगलोर है, या फिर तिरुवनंतपुरम है। तो आपका 52 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका बेंगलोर हो जाएगा, जो कि आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 53 नंबर पर दिया गया है कि नालंदा विश्वविद्यालय किस वंश के शासनकाल में प्रसिद्ध था। ऑप्शन यहाँ पर गुप्त वंश है, मौर्य वंश है, पाल वंश है, या फिर चोल वंश है। तो आपका 53 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका पाल वंश हो जाएगा, जो कि आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 54 पर दिया गया है कि भारत का कौन सा संविधान संशोधन पंचायती राज को अनिवार्य बनाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर 42वां संविधान संशोधन है, 43वां संविधान संशोधन है, या फिर 44वां संविधान संशोधन है, या फिर 61वां संविधान संशोधन है। 61 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 61 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका 61वां संविधान संशोधन आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 55 पर दिया गया क्वेश्चन है कि किस भारतीय वैज्ञानिक को मिसाइल मैन कहा जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर डॉक्टर विक्रम साराभाई है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम है, डॉक्टर होमी बाबा है, सतीश धवन है। तो 55 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, जो कि आपका डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आपका बी ऑप्शन राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 56 नंबर पर दिया गया है कि सत्यमेव जयते वाक्यांश कहाँ से लिया गया है। ऑप्शन यहाँ पर ऋग्वेद है, या फिर मुंडकोपनिषद है, या फिर यजुर्वेद है, या फिर अथर्ववेद है। तो आपका 56 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा मुंडकोपनिषद हो जाता है, जो कि आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 57 नंबर पर दिया गया है कि भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर 4 दिसंबर है, 15 जनवरी है, या फिर आपका 8 अक्टूबर, या फिर 26 जनवरी। तो आपका 57 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका 4 दिसंबर हो जाएगा, जो कि आपका ए ऑप्शन राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 58 नंबर पर दिया गया है कि राष्ट्रीय शासन क्या है। राष्ट्रपति शासन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है। ऑप्शन यहाँ पर अनुच्छेद 352 है, अनुच्छेद 356 है, अनुच्छेद 360, या फिर अनुच्छेद 370 है। आपका 58 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा आपका अनुच्छेद 356 आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 59 पर दिया गया क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता किस नदी के तट पर स्थित थी। ऑप्शन यहाँ पर रावी, सिंधु, घग्गर, या फिर सतलज है। 59 क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका रावी हो जाता है, जो कि आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 60 नंबर पर दिया गया है कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक संविधान किस देश का है। तो ऑप्शन यहाँ पर अमेरिका का है, फ्रांस का है, भारत है, या फिर कनाडा है। तो आपका 60 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर भारत देश का है। ठीक है, सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश जो है वो आपका भारत देश है, याद रखेंगे, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 61 नंबर पर दिया गया है कि अजंता एलोरा की गुफाएं किस काल की कला को दर्शाती हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर बौद्ध, जैन, या फिर हिंदू, या फिर मिश्रित है। तो आपका 61 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर मिश्रित हो जाता है, जो कि आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर आपका 62 पर दिया गया क्वेश्चन है कि किसे भारत का संविधान निर्माता कहा जाता है। ऑप्शन आप डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है, या फिर जवाहरलाल नेहरू है, सरदार पटेल है या फिर राजेंद्र प्रसाद है। तो आपका 62 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 63 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ था। ऑप्शन आप पोखरण है या फिर तारापुर है या फिर श्रीहरिकोटा है या फिर कलपक्कम है। तो आपका 63 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 63 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर पोखरण हो जाएगा, जो कि आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 64 पर दिया गया क्वेश्चन है कि पृथ्वी का व्यास लगभग कितना है। तो ऑप्शन यहाँ पर है 12,756 किलोमीटर या फिर 12,000 किलोमीटर या फिर 15,000 किलोमीटर या फिर 16,000 किलोमीटर है। आपका 68 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा आपका 12,756 किलोमीटर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 65 नंबर पर दिया गया है कि किसे आधुनिक ओलंपिक खेल का जनक कहा जाता है। ऑप्शन यहाँ पर पीरे डी कुबर्टिन है या फिर हिटलर है या फिर आपका मॉरिस गारिन है या फिर आपका जॉर्ज मार्सन है। आपका 65 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा आपका पीरे डी कुबर्टिन आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 66 नंबर पर दिया गया है कि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। तो ऑप्शन यहाँ पर एंजल फॉल्स है, नियाग्रा फॉल्स है या फिर विक्टोरिया फॉल्स है या फिर आपका इगू इगू आसू फॉल्स है। तो आपका 66 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा आपका एंजल फॉल्स आपका राइट आंसर यहाँ पर ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 पर दिया गया है कि भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था। ऑप्शन यहाँ पर तारापुर है, कलपक्कम है, कोटा है या फिर नरोरा है। तो आपका 67 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका तारापुर आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 68 नंबर पर दिया गया है कि विश्व की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी मानी जाती है। तो ऑप्शन यहाँ पर संस्कृति है, लैटिन है, ग्रीक है या फिर आपका हिब्रू है। तो आपका 68 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका संस्कृति आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे क्वेश्चन नंबर 69 पर दिया गया क्वेश्चन है कि भारतीय संसद का उच्च सदन कौन सा है। तो ऑप्शन यहाँ पर लोकसभा है, राज्यसभा है, विधान परिषद है या फिर राष्ट्रपति भवन है। तो आपका 69 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका राज्यसभा हो जाएगा, जो कि आपका बी ऑप्शन राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 70 नंबर पर दिया गया है कि तिब्बत का पठार किस नदी के किस नाम से प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन यहाँ पर विश्व की छत से है या फिर आपका एशिया का हृदय या फिर आपका शीत मरुस्थल है या फिर पर्वतीय चट्टान है। 70 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 70 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर विश्व की छत आपका राइट आंसर यहाँ पर ए ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 71 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में अशोक चक्र के कितने कितने तीलियां थी यहाँ पर आपके होगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर तो आप सभी को कमेंट करना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 72 पर दिया गया क्वेश्चन है कि सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है। तो ऑप्शन यहाँ पर शुक्र है, बुध है, मंगल है, बृहस्पति है। 72 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो जाएगा वो आपका शुक्र हो जाता है, जो कि आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका 73 पर दिया गया क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर 11 मई है या फिर आपका 28 फरवरी या फिर 15 सितंबर या फिर 4 दिसंबर है। 73 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका 11 मई हो जाता है, जो कि आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 74 पर दिया गया क्वेश्चन है कि रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है। तो ऑप्शन यहाँ पर हीमोग्लोबिन है, ल्यूकोसाइट से या फिर आपका प्लूटोनियम या फिर आपका प्लेटलेट है या फिर प्लाज्मा है। तो आपको राइट आंसर है 74 पर। तो 74 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हीमोग्लोबिन आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 75 नंबर पर दिया गया है कि अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति आईओसी का मुख्यालय कहां पर है। तो ऑप्शन यहाँ पर है लॉजेन है, पेरिस है, लंदन है या फिर न्यूयॉर्क है। तो आपका 75 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर लॉजेन हो जाएगा, जो कि स्विट्जरलैंड आपका राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे क्वेश्चन नंबर आपका 76 नंबर पर। तो यहाँ पर आपका दिया गया क्वेश्चन है कि संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार वर्णित हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर भाग 3 है, भाग 4 है, भाग 2 या फिर भाग 5 है। आपका 76 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा भाग 3 हो जाता है, जो कि आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 77 पर दिया गया क्वेश्चन है कि दुनिया की सबसे गहरी झील कौन सी है। तो ऑप्शन यहाँ पर बैकाल झील है, सुपीरियर झील है, विक्टोरिया झील है या फिर टिटिकाका झील है। तो आपका 77 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 77 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाता है, जो कि आपका बैकाल झील राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 78 पर दिया गया है कि संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन यहाँ पर 9 दिसंबर 1946 या फिर आपका 15 अगस्त 1947 या फिर 26 जनवरी 1950 या फिर 26 नवंबर 1949 है। आपका 78 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो जाएगा आपका 9 दिसंबर 1946 आपका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 79 पर दिया गया है कि वह कौन सा ग्रह है जो स्वयं प्रकाश नहीं देता है। तो ऑप्शन यहाँ पर है पृथ्वी है, सूर्य है, तारा है या फिर कोई नहीं है। तो 79 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा आपका पृथ्वी हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे क्वेश्चन नंबर 80 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि किसे भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर है सरदार वल्लभ भाई पटेल है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस है या फिर जवाहरलाल नेहरू है या फिर लाला लाजपत राय है। तो आपका 80 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ए ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 81 पर दिया गया क्वेश्चन है कि दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। तो ऑप्शन यहाँ पर ग्रीनलैंड है, मेडागास्कर है या फिर आपका न्यूजीलैंड है या फिर श्रीलंका है। तो आपका 81 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा आपका ग्रीनलैंड हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 82 पर दिया गया क्वेश्चन है कि किस भारतीय राज्य को भारत का अन्न भंडार कहा जाता है। ऑप्शन यहाँ पर है पंजाब है, उत्तर प्रदेश है, हरियाणा है या फिर बिहार है। तो आपका 82 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका पंजाब राज्य आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 83 नंबर पर दिया गया है कि संविधान के अनुसार भारत एक डैश राज्य है। कैसा राज्य? ऑप्शन यहाँ पर है समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य है या फिर पूंजीवादी है या फिर साम्यवादी है या फिर राजशाही है। तो आपका 83 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वो आपका समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य आपका राइट आंसर यहाँ पर ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 84 नंबर पर दिया गया है कि किस भारतीय शहर को सिटी ऑफ लक्स कहा जाता है। ऑप्शन यहाँ पर उदयपुर है या फिर भोपाल है, नैनीताल है या फिर आपका श्रीनगर है। तो आपको राइट आंसर देना 84 नंबर पर। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका उदयपुर हो जाता है, याद रखेंगे, क्वेश्चन आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 85 नंबर पर दिया गया है कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है। तो ऑप्शन यहाँ पर 8,848 मीटर है, 8,849 मीटर है, 8,850 मीटर है, 8,842 मीटर है। 85 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 85 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका 8,848 मीटर आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 86 नंबर पर दिया गया है कि भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी। ऑप्शन यहाँ पर है सुचेता कृपलानी है, सरोजिनी नायडू है, इंदिरा गांधी है, विजय या फिर विजया राजे सिंधिया है। तो आपका 86 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 86 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका सुचेता कृपलानी आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, याद रखेंगे, क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट हैं। क्वेश्चन नंबर 87 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, लिखा हुआ है कि विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। ऑप्शन यहाँ पर है 22 अप्रैल है या फिर 5 जून है या फिर 11 जुलाई है या फिर आपका 2 अक्टूबर है। तो 87 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका 22 अप्रैल हो जाएगा। ठीक है, विश्व पृथ्वी दिवस जो है वो आपको 22 अप्रैल को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 88 नंबर पर दिया गया है कि भारत की पहली जनगणना कब हुई थी। ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है 1872 है, 1881 है, 1891 या फिर 1901 है। आपका 88 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका 1872 हो जाएगा। ठीक है, भारत की पहली जनगणना जो हुई थी 1872 में हुई थी, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 89 पर दिया गया क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। तो ऑप्शन यहाँ पर जिंगपिंग बांध है या फिर टिहरी बांध है या फिर आपका हुवर बांध है या फिर ग्रांड कूली बांध है। आपका 89 क्वेश्चन का राइट आंसर जो जाएगा वो आपका जिंगपिंग बांध आपका चीन में आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 90 नंबर पर। तो यहाँ पर आपका दिया गया क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है। तो ऑप्शन यहाँ पर शक संवत है, विक्रम संवत है या फिर आपका हिजरी संवत या फिर आपका ग्रेगोरियन कैलेंडर है। तो आपका 90 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका शक संवत हो जाएगा जो कि भारत का राष्ट्रीय पंचांग है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 91 पर दिया गया क्वेश्चन है, लिखा है कि संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं। ऑप्शन यहाँ पर 12, 10, 9 या फिर 11 है। तो आपका 91 क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा आपका 12 अनुसूचियां हो जाएगा जो कि आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 92 पर दिया गया क्वेश्चन है कि किस देश को उगते सूर्य का देश कहा जाता है। ऑप्शन यहाँ पर जापान है, चीन है, थाईलैंड है या फिर आपका इंडोनेशिया है। 92 क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 92 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जापान देश हो जाएगा जो कि आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 93 पर दिया गया क्वेश्चन है कि किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। तो ऑप्शन आप रहे मंगल है, बृहस्पति है, शनि है या फिर बुध है। तो 93 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका मंगल हो जाएगा जो कि आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 94 नंबर पर दिया गया है कि भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर कब लागू हुआ। ऑप्शन यहाँ पर 1957 है, 1950 है, 1947 या फिर 1960 है। तो आपका 94 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका 1957 में आपका राष्ट्रीय कैलेंडर जारी किया गया था।
अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 95 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता शब्द किससे प्रेरित हैं? ऑप्शन यहाँ पर है फ्रांसीसी संविधान से, या फिर अमेरिकी संविधान से, रूसी संविधान से, या फिर ब्रिटिश संविधान से संबंधित हैं। तो आपको राइट आंसर देना है क्वेश्चन नंबर 95 पर। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका फ्रांसीसी संविधान से प्रेरित है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर आपका 96 नंबर पर दिया गया है कि संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? ऑप्शन यहाँ पर दक्षिण अफ्रीका है, अमेरिका है, कनाडा है, ब्रिटेन है। तो 96 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर कनाडा देश से ली गई है, जो कि आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 97 नंबर पर दिया गया है कि राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन यहाँ पर 31 अक्टूबर है, या फिर 26 नवंबर है, या फिर 2 अक्टूबर है, या फिर 15 अगस्त है। 97 क्वेश्चन का राइट आंसर जो जाएगा वो आपका 31 अक्टूबर राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 98 नंबर पर दिया गया है कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? तो ऑप्शन यहाँ पर इंडोनेशिया है, फिलीपींस है, जापान है, या फिर ब्रिटिश द्वीप है। तो आपका 98 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो जाएगा आपका इंडोनेशिया हो जाएगा, जो कि आपका ए ऑप्शन राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपका 99 पर दिया गया क्वेश्चन है कि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है था? ऑप्शन यहाँ पर जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, या फिर काजीरंगा है, सुंदरवन है, या फिर कान्हा है। 99 क्वेश्चन का राइट आंसर जो जाएगा वो आपका जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान आपका राइट आंसर यहाँ पर ए ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 100 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि विश्व की सबसे बड़ी नदी प्रणाली कौन सी है, किसकी है? तो ऑप्शन यहाँ पर अमेजन है, नील है, या फिर आपका मिसिसिपी है, या फिर आपका यांगत्जे है। आपका राइट आंसर देना है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका अमेजन हो जाएगा, जो कि विश्व की सबसे बड़ी नदी प्रणाली है। ठीक है, याद रखेंगे, क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। 101 नंबर पर दिया गया है कि विश्व की सबसे पुरानी संसद किस देश की है? तो ऑप्शन यहाँ पर आइसलैंड की है, इंग्लैंड की है, या फिर अमेरिका है, या फिर स्विट्जरलैंड है। तो आपका 101 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहां पर जो जाएगा वो आपका आइसलैंड हो जाता है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 101 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? ऑप्शन यहाँ पर सिंधु नदी है, सरस्वती नदी है, घग्गर नदी है, या फिर रावी नदी है। तो 102 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका सिंधु नदी हो जाएगा, जो कि आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 103 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि लाल किला का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन यहाँ पर शाहजहां है, अकबर है, बाबर है, या फिर जहांगीर है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर आपका शाहजहां ने करवाया था। ठीक है, लाल किला का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने करवाया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 104 पर दिया गया है कि कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहां पर है? तो ऑप्शन यहाँ पर ब्रह्मगिरी पर्वत है, या फिर नीलगिरी पर्वत है, या फिर पश्चिमी घाट है, या फिर अरावली पर्वत है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ब्रह्मगिरी पर्वत आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 105 नंबर पर दिया गया है कि भारत में सर्वाधिक कोयला उत्पादक राज्य कौन सा है? ऑप्शन यहाँ पर झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, ओडिशा है, या फिर पश्चिम बंगाल है। तो आपका राइट आंसर जो जाएगा वो आपका झारखंड राज्य हो जाएगा, जो कि आपका ई ऑप्शन हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 106 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि पहला एशियाई खेल कहाँ आयोजित हुआ था? ऑप्शन यहाँ पर नई दिल्ली है, टोक्यो है, बीजिंग है, या फिर बैंकॉक है। तो आपका 106 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो जाएगा वो आपका नई दिल्ली हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 107 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है, लिखा है कि भारत में पहली बार रेल कब चली थी? ऑप्शन यहाँ पर 1853 है, 1857 है, 1860 है, या फिर 1848 है। तो आपका 107 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाता है वो आपका 1853 आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 108 नंबर पर दिया गया है कि ग्रीन रेवोल्यूशन हरित क्रांति किससे संबंधित है? ऑप्शन यहाँ पर है कृषि उत्पादन से संबंधित है, औद्योगिक विकास से, पर्यावरण संरक्षण, या फिर जल प्रबंधन है। तो आपका 108 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो जाएगा वो आपका कृषि उत्पादन से संबंधित आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 109 पर दिया गया है कि भारत का संविधान कब लागू हुआ था? ऑप्शन यहाँ पर 26 जनवरी 1950 है, 15 अगस्त 1947 है, या फिर 26 नवंबर 1949, या फिर 2 अक्टूबर 1950 है। तो आपका राइट आंसर जो जाएगा वो आपका 26 जनवरी 1950 आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 110 पर दिया गया क्वेश्चन है कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले भारतीय कौन थे? ऑप्शन यहाँ पर अवतार सिंह चीमा है, या फिर आपका तेंजिंग नोरगे है, या फिर आपका बछेंद्री पाल है, या फिर मेजर हरि सिंह है। तो आपका राइट आंसर जो जाएगा वो आपका अवतार सिंह चीमा आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 111 पर दिया गया है कि भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? ऑप्शन यहाँ पर दिया गया 1 जनवरी 1949 है, या फिर 15 अगस्त 1947, या फिर 26 जनवरी 1950 है, या फिर 2 अक्टूबर 1948 है। तो आपका राइट आंसर जो जाएगा वो आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, जो कि आपका 1 जनवरी 1949 आपका राइट हो जाता है।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 112 पर दिया गया है कि भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट का प्रक्षेपित किया गया था। ऑप्शन यहाँ पर 1975 है, 1977 है, 1980 या फिर 1970 है। तो आपका 112 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका 1975 आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 113 पर दिया गया है कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र कौन सा है। तो ऑप्शन यहाँ पर भारत, अमेरिका, रूस या फिर चीन है। तो आपका 113 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका भारत देश हो जाएगा, जो कि आपका ए ऑप्शन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 114 पर दिया गया क्वेश्चन है कि नोबेल पुरस्कार की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन यहाँ पर अल्फ्रेड नोबेल है, या फिर जेम्स वाट है, या फिर रदरफोर्ड है, या फिर न्यूटन है। आपका 114 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो जाएगा वो आपका अल्फ्रेड नोबेल आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 115 पर दिया गया है कि भारत का राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है। तो ऑप्शन आप शक संवत है, विक्रम संवत है, हिजरी संवत है, या फिर ग्रेगोरियन संवत है। तो आपका 115 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो जाएगा आपका शक संवत आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 116 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि वेदों की भाषा कौन सी है। तो ऑप्शन यहाँ पर संस्कृति है, पाली है, प्रकृति है, या फिर अरबी है। तो आपका राइट आंसर जो जाएगा आपका संस्कृति भाषा हो जाएगा, जो कि आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपका 117 पर दिया गया क्वेश्चन है कि भारत में सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है। ऑप्शन यहाँ पर सुंदरवन डेल्टा है, या फिर गोदावरी डेल्टा है, कृष्णा डेल्टा है, महानदी डेल्टा है। तो 117 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो जाएगा आपका सुंदरवन डेल्टा राइट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 118 नंबर पर दिया गया है कि दुनिया का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है। ऑप्शन यहाँ पर नालंदा विश्वविद्यालय है, तक्षशिला विश्वविद्यालय है, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय है, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर जो जाएगा आपका तक्षशिला विश्वविद्यालय आपका बी ऑप्शन राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 119 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है। ऑप्शन यहाँ पर राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र या फिर उत्तर प्रदेश है। तो आपको राइट आंसर देना है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका राजस्थान राज्य आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है और लास्ट क्वेश्चन आज का 120 पर दिया गया क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के जनक किसे कहा जाता है। ऑप्शन यहाँ पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं, जवाहरलाल नेहरू हैं, राजेंद्र प्रसाद है, या फिर महात्मा गांधी हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपको कमेंट करना है। देखते हैं कितने बच्चे ऐसे हैं जो इस प्रश्न का राइट आंसर कमेंट कर पाते हैं। तो ये थी आज की कंप्लीट क्लास, जिसमें आपके स्टैटिक जीके के 120 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट कराए गए हैं। अगर आपने इनके पहले की क्लासेस नहीं पढ़ी तो उन क्लासेस को जाकर आप जरूर पढ़ेंगे, जिसमें आपकी पॉलिटी हो गई, साइंस हो गई, स्टैटिक जीके हो गई और यहाँ पर करंट अफेयर हो गई। उसके अलावा यहाँ पर आपकी रीजनिंग की क्लासेस भी स्टार्ट हो चुकी हैं। तो आपको कंटिन्यू क्लासेस करनी है, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा, क्योंकि बहुत अच्छे लेवल की क्लासेस हैं। आपको रेगुलर क्लासेस यहाँ पर मिलने वाली हैं। क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएंगे। क्लास अच्छी लगी लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट।